दोस्तों, जब भी ईद उल अजहा यानी कि बकरीद आता है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे होता है वो कोई और नहीं बल्कि सो कॉल्ड जीव प्रेमी है। ये वही पाखंडी लोग हैं जो सारा साल मांस खाते हैं, यहाँ तक कि इनके पार्टियों में भी चिकन लेग पीस के स्वाद उड़ाए जाते हैं। इनके फ्रिज में भी चिकन और मछलियां भर भर के पड़ी होती है। लेकिन जब भी मुसलमानों का त्योहार आता है इनके अंदर का जीव प्रेमी जाग उठता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है और उस सच्चाई को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। पहले बात करते हैं मुसलमान बकरीद मनाते क्यों है, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। ये बात उस दौर की है कि जब इस दुनिया में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। कहते हैं कि जब एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तब आपको एक ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में अपने सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। अब क्योंकि ये ख्वाब एक नबी को आया था तो ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर था, यानी कि हुक्म था। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पास मौजूद कुछ ऊँटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन दोस्तों, फिर अगले ही दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वापस से वही ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, तुम अपने सबसे कीमती चीज को कुर्बान कर दो जो तुम्हारे दिल के सबसे अजीज है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान चुके थे कि उनके दिल के सबसे करीब उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से अपना ख्वाब बताया, जिसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कहा, बाबा आपको जो हुक्म मिला है आप उसकी तामील करें। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को एक जगह कुर्बान करने के लिए ले गए और जैसे ही आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाई, अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल से कहा कि ए जिब्राइल, इस्माइल की जगह एक दुम्बे को रख दो। लिहाजा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा कुर्बान हो गया जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे इस्माइल बिल्कुल ठीक है और उनकी जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हो गया है। और कुछ इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र और कुर्बानी के इम्तिहान में पास हो गए। तब से लेकर आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ये कुर्बानी होती आ रही है और मुसलमान हर साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गैर मुस्लिमों की गलत फहमी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जानवर की नहीं बल्कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि दोस्तों, रिवायतों में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 5 में फरमाता है कि पशुओं को अल्लाह तबारक व तआला ने ही बनाया है और एक जगह फरमाया है कि तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज है, यानी कि उन जानवरों का मांस खाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह तो इस्लाम में मांस खाना जायज है। बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मांसाहार को लेकर मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं। मांसाहार को लेकर उनकी धार्मिक किताबें क्या कहती हैं। वो जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य है, कोई अपराध नहीं करते, चाहे वो रोज ऐसा करते हो। मनुस्मृति अध्याय 5 सूत्र 30। मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे देवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहते हैं। मनुस्मृति अध्याय 5 सूत्र 31। स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए ही पैदा किया, बलि के उद्देश्य से की गई हत्या हत्या नहीं। मनुस्मृति अध्याय 5 सूत्र 39 से 40। महाभारत धर्म ग्रंथ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में युधिष्ठिर और भीष्म में बातचीत चल रही होती है। तभी युधिष्ठिर भीष्म से कहता है, हम अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए क्या भेंट करें। तब भीष्म कहता है, अगर फल सब्जी भेंट करे तो हमारे पूर्वज 1 महीने खुश रहेंगे और अगर भेड़ का मांस दे तो 2 महीने। फिर इसके आगे भीष्म युधिष्ठिर से कई जानवरों की बलि की बात कहता है। ये बातें महाभारत में साफ साफ लिखी हुई है। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में जीव बलि भी होती थी और मांस भी खाया जाता था। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मुसलमान तो सिर्फ जानवरों की बलि देते हैं, पर हिंदू धर्म में तो नर बलि का भी सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जो इंसानों की बलि देते हैं वो इस्लाम में होने वाली जानवरों की कुर्बानी पर आंसू बहाते हैं। दोस्तों, भारत में मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि मांस खाने वाले सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 71% लोग मांसाहारी है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है। भारत में तो मुसलमान 17% है, बाकी 54% कौन है? ये वही लोग हैं जो बड़े शौक से नॉनवेज खाते हैं लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों के साथ खड़ा होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, भारत हर साल मीट एक्सपोर्ट करके $4 बिलियन का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन फिर भी जीव हत्यारा मुसलमान है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनियां या फिर ये कह लीजिए भारत के सबसे बड़े बुचर खाने, उन्हें कौन चलाता है? अरेबियन एक्सपोर्ट मालिक सुनील कुमार, MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट मालिक मदन एबट, अल्नूर एक्सपोर्ट मालिक सुनील सूद। दोस्तों, भारत में जो बड़े बड़े मीट एक्सपोर्ट कंपनी है उनके मालिक मुसलमान नहीं, लेकिन फिर भी जीव हत्यारा मुसलमान है। आपको बता दें कि बकरीद पर कितने ही मजदूरों का मुनाफा होता है और न जाने कितने गरीबों का पेट पलता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।